हाय दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता अच्छा ही, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छा हूँ। भाई आज हम बात करेंगे सीजनल वीज़ा। सीजनल वीज़ा क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों को पता होगा सीजनल वीज़ा क्या होता है, कौन सी कंट्री का होता है। और मैं एक बात बता दूँ, सीजनल वीज़ा होता है हर कंट्री के लिए सीजनल वीज़ा होता है, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, मिडल ईस्ट, गल्फ तक के लिए भी सीजनल वीज़ा होता है। ये पर्टिकुलर एक टाइम होता है। पूरा वीडियो पूरा कंप्लीट देखना, जब भी आपको समझ में आएगा। 2 मिनट 1 मिनट वीडियो देख के बाद में मैसेज करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो जो है पूरा देखेंगे, आपको माइंड में बैठ जाएगा क्या सीजनल वीज़ा होता है, क्या इसका प्रोसेसिंग कैसा होता है, और लास्ट तक के कैसा रहेगा देख लेना वीडियो। तो सीजनल वीज़ा जो होता है ना, ये सीज़न वाइज होता है। चाहे वो मिडल ईस्ट हो, चाहे यूरोप हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, अमेरिका हो, न्यूजीलैंड हो, कनाडा हो। खास करके जो सीजनल वीज़ा होता है 2 कैटेगरी होता है। एक तो जॉब के लिए होता है, दूसरा टूरिज्म होता है। ठीक है, जो लॉन्ग टाइम टूरिज्म जो जाते हैं ना, उनको भी सीजनल वीज़ा ही बोलते हैं। और जो शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब कोई सीजन वाइज, एग्रीकल्चर में, पैकिंग में, सिक्योरिटी का जॉब, क्लीनिंग में, जो एक सीजन वाइज होता है। जैसे कि यूरोप का अगर मैं बता दूं, यूरोप में कहीं भी अप्लाई कर दो सीजनल वीज़ा के लिए, आपको सीजनल वीज़ा का जो डिमांड होता है ना, फरवरी से लेके, ठीक है, जनवरी तक के तो बहुत ज़्यादा ठंड रहता है, फरवरी से लेके सितंबर तक के आपको मिल सकता है सीजनल वीज़ा। हर एक यूरोप में हर एक कंट्री का एक अलग है। किसी को 3 महीने का वीज़ा मिलता है सीजनल वीज़ा, किसी को 6 महीने का, किसी को 9 महीने का, और किसी को 1 साल का। 1 साल का सीजनल वीज़ा बहुत कम होता है, बट हाँ 3 to 6 मंथ के ज़्यादा सीजनल वीज़ा होते हैं यूरोप में। 9 मंथ के कुछ जगह पे है, 1 ईयर के तो बहुत नाइक के बराबर है। ठीक है, और गल्फ कंट्री में, मिडिल ईस्ट में भी सीजनल वीज़ा होते हैं। इनके भी तकरीबन 6 मंथ के ही होते हैं। ज़्यादातर मिडिल ईस्ट के जो होते हैं 6 मंथ के होते हैं। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो 9 मंथ के होते हैं। 3 मंथ के बहुत कम होते हैं, बट 6 मंथ के होते हैं। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में मेरे हिसाब से सब में ज़्यादा अगर सीजनल वर्क पे कोई जाता है ना, सीजनल वीज़ा पे, तो न्यूजीलैंड है। हर साल में रिकॉर्ड तोड़ आदमी जाते हैं, रिकॉर्ड तोड़, क्योंकि वहाँ पर फ्रूट पैकिंग कंपनी वगैरह बहुत से, मतलब बहुत वैकेंसी निकलती है, खास करके मार्च अप्रैल के बाद, और ये सितंबर तक के, अक्टूबर तक के कुछ चलता है यहाँ पर। तो खैर अपना वो टॉपिक नहीं है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूए अपना टॉपिक नहीं। अपना टॉपिक है यूरोप, समटाइम मिडिल ईस्ट। तो जो मैं आपको बताने आया हूँ, सीजनल वर्क पे अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, भाई ये आपका स्किल्ड के हिसाब में डिपेंड करता है। आपका स्किल्ड ऐसा है जो सीजनल वर्क के लिए बेटर है, बेटर अपॉर्चुनिटी है, तो मेरे हिसाब से अप्लाई करना चाहिए आपको। और एक डाउट, दूसरी बात ये है, आप लोग के मन में एक डाउट रहेगा, सीजनल वर्क पे जाके वहाँ पर लॉन्ग टाइम काम कर सकते हैं क्या? तो इनडायरेक्टली बोलूँ तो सीजनल वर्क पे जाके वहाँ पर लॉन्ग टाइम काम नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल, सीजनल वर्क 2 कैटेगरी वीज़ा देता है यूरोप, ई वीज़ा, डी वीज़ा। डी वीज़ा स्टैम्प, पासपोर्ट पे स्टैम्प होता है। ई वीज़ा पेपर वीज़ा होता है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। और जो सीजनल वीज़ा होता है उसके लिए कंपनी टीआरसी कार्ड नहीं बनाती है। ठीक है, टीआरसी कार्ड नहीं बनाती सीजनल वीज़ा के लिए, ये रूल्स है वो। तो विदाउट टीआरसी आप लॉन्ग टाइम के लिए अप्लाई कर ही नहीं सकते। बात साफ हो गई। बट हाँ, अगर आपकी जिस कंपनी में आप काम के लिए गए हो, उस कंपनी अगर चाहे तो आपको शॉर्ट टर्म से, यानी सीजनल से लॉन्ग टाइम के लिए आपको कन्वर्ट करके दे सकता है, अगर वो कंपनी वो चाहे तो, नहीं तो नहीं होता है। तो ये था शॉर्ट में सीजनल वर्क का डिटेल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ आएगा। यूरोप में कहीं भी हो समझ आएगा। सीजनल वर्क का रूल्स एंड रेगुलेशन से ये होता है। जाने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ, चैनल पर फर्स्ट टाइम है, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाना है, यूट्यूब चैनल पे मैसेंजर का लिंक है, उस पर आके अपना डॉक्यूमेंट्स मुझे भेज सकते हैं।
अप्लाई करने से पहले एक रिक्वेस्ट और एक अप्लाई करूंगा मैं आपसे, एजेंसी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। आपको एजेंसी चूज़ करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट होता है। सोच समझ के एजेंसी चूज़ करो, इंशाल्लाह सब अच्छा ही होएगा। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। जब तक फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।